कि हमारी संस्था सबसे पहले बंद होती है और सबसे बाद में खुलती है, अगर आप देखेंगे। और इस बारे में चाहे नौकरशाह हो, चाहे सरकार हो, या चाहे आप मीडिया वाले हो, आवाज़ इसमें कम उठती है। जितने भी नौकरशाह हैं वो हमारे जैसे टीचर से पढ़ के ऊपर गए होंगे, पर आज उनको अपने गुरु का कोई ख्याल नहीं है। आपको मैं बता दूं, सिर्फ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट सी ऐसा जगह है जहां कोरोना का पूरा मापदंड फॉलो हो सकता है। अब बाजार में नहीं कर सकते हैं, बच्चे हमारे पूरे कंट्रोल में होते हैं। गार्जियन बच्चे को तब तक हमारे पास नहीं भेजेंगे जब तक वो श्योर नहीं होंगे कि सर कोरोना का पूरा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद भी सरकार से शंकित है। अभी हम लोग मिले थे तो बहुत अजीबोगरीब सरकार का ख्याल है कि नहीं, कोचिंग में कहीं कहीं जैसे बाजार समिति वगैरह में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो वो भीड़ संभल नहीं पाएगी। क्योंकि वो भीड़ नहीं संभल पाएगी तो हम लोग कोचिंग नहीं खोलेंगे। तो आप एडमिनिस्ट्रेशन किस बात के हैं? आप एक एसओपी जारी कीजिए, उस एसओपी का अगर हम फॉलो नहीं करें तो आप हमको दंड दीजिए। हिंदुस्तान में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आपको गलती करने के पहले सज़ा दी जा रही है। हम लोग को ये सज़ा गलती करने से पहले मिल रही है। आप एक एसओपी बनाती है, सपोज एसओपी से कोचिंग चलेगा, आप गार्जियंस को कहते हैं आपको बच्चे को भेजने का मैंने भेजिए। आप ये रूल बनाते कि आपको ऑफलाइन ऑनलाइन साथ लेना होगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बनाया। उनका सिर्फ एक लाइन का मोटिव था, कोचिंग में बहुत भीड़ होती है और हम कोचिंग नहीं खोलेंगे। तो जिनसे कोचिंग वाले नहीं संभलते हैं, सर आप लोग मीडिया में हैं, आपको पता होगा सबसे कम प्रॉब्लम कोचिंग वाले ही करते हैं। कहीं पे भी आप लोगों को सबसे कम खबर उनकी मिलती होगी। तो जिस एडमिनिस्ट्रेशन से कोचिंग वाले नहीं संभलते हैं उनसे आप क्या उम्मीद कीजिएगा? कितनी परेशानी में हम लोग हैं, क्योंकि हमारा 20 साल का बेस है और हमारा बेस हिल रहा है। हर चीज़ की एक सीमा होती है, आप कहाँ तक किसी चीज़ को पूरा कर सकते हैं, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है। हमारी कैब की टीम मिली भी थी, जो आपके संजय जी हैं वो एजुकेशन सेक्रेटरी, पर हमको लगा नहीं उन लोग इमोशनलेस हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। आज देख लेंगे, कर देख लेंगे। और सही पूछिए ना तो इन लोगों को पढ़ाई लिखाई से लगता है कोई मतलब नहीं है। दूसरा जो मुझे पर्सनल लगता है, मैं इसकी सच्चाई नहीं जानता हूँ, शायद ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि पूरे इंडिया में बंद है। आप मीडिया वाले आप मालूम करेंगे, जो बड़े बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले आए हैं, मैं नाम तो नहीं ले सकता हूँ, उन बाहर से उनका पैसा लग रहा है, उनको फंडिंग हो रही है। और शायद ये भी एक मंशा हो उनकी तरफ से कि पहले ऑफलाइन को क्रश किया जाए। आप लोग के लिए एक अच्छा विषय ये हो सकता है। हाँ, ये साजिश हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि अचानक से आप देखेंगे 2-3 बड़े बड़े नाम जो आए हैं ऑनलाइन में, फंडिंग है। हमने तो सुना है, कंफर्म नहीं, चूँकि सुना है कि किसी में शायद जुकरबर्ग ने भी फंडिंग किया है। तो इस तरह की बहुत गंभीर बातें चल रही हैं। और ऑफलाइन बंद करना मतलब पूरे देश के जो युवा पीढ़ी उसको बर्बाद करना है। ठीक है, सरकार इस बात को पहले समझे कि शिक्षक वर्ग भी पूरा दायित्व लेता है। और कोचिंग में पता है कैसे शिक्षक आते हैं? वो आते हैं जो कहीं ना कहीं से टैलेंटेड थे और उनको काम नहीं मिला किसी भी वजह से। बहुत सारे इस देश में बहुत कुछ है, सामाजिक बैलेंस करना है तो बहुत तरह से आपको ये नौकरी मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। तो कोचिंग में हर टैलेंटेड लोग आते हैं, रिस्पॉन्सिबल लोग आते हैं। लेकिन सरकार का यह कह देना कि नहीं, आप अब बहुत भीड़ होगा, आप चीज़ें आपसे हमसे नहीं संभलेंगी, ये मुझे हर तरीके से गलत लगता है। गवर्नमेंट की अगर पढ़ाई की बात करें, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई तो इसके बाद तो प्राइवेट शिक्षक संभालेंगे एजुकेशन को। नहीं, प्राइवेट शिक्षक के जो बड़े हैं उसमें तो गवर्नमेंट का ही योगदान है। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट ने को अगर आप देखा जाए, आप लोग भी जानते हैं, उन्होंने स्कूल के शिक्षकों को दूसरे तीसरे चौथे काम में ही हमेशा लगाया रहा है। ठीक है, तो पढ़ाना इतना मतलब आसान काम नहीं है। अगर किसी शिक्षक को आप बोलेंगे कि कल पोलियो का टीका लेने चले जाओ, 2 महीने बाद जनगणना में चले जाओ, 4 महीने बाद वहाँ चले जाओ, तो वो व्यवस्था आपकी बिगड़नी ही बिगड़नी है। स्कूल की व्यवस्था आज इसलिए ख़राब हुई है। शिक्षक को, हम लोग तो प्राइवेट शिक्षक हो गए, स्कूल के शिक्षक का भी आपको दायित्व बनाना होगा, दूसरे काम से उनको अलग करना होगा और उनको पढ़ाई पर फोकस करवाना होगा। तो आप वो नहीं करवा रहे हैं तो वो शिक्षा आपकी बिगड़ रही है। उसके बाद जो कुछ हम लोग प्राइवेट कोचिंग वाले संभाल रहे थे, हम लोग तो संभाल ही रहे थे, अब हम लोग आप लोग के लिए हाथ पैर ही बांध दिया है एकदम। कुछ आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं उसमें, की स्थिति बहुत मुश्किल होती जा रही है। ठीक है, और इस बारे में आप देखेंगे, अगर पिछले 1-1.5 साल से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री का कोई भी स्टेटमेंट पढ़ाई के बारे में आता है, उसमें कोचिंग कहीं नहीं होता है, जबकि सबके बच्चे कोचिंग में पढ़ते होंगे।
सब के बच्चे कोचिंग में पढ़ते होंगे, लेकिन वो कहीं नहीं आ रहा है। तो किस दिशा में सरकार सोच रही है, इसमें आप लोग ही कुछ कर आगे सकते बढ़ते हैं। समय कुछ आपने आंदोलन की बात कही, कुछ सरकार से बात करना चाहते हैं? नहीं, सरकार से तो हमारे प्रतिनिधि बात करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन बात करने से ऐसा कोई मतलब सकारात्मक परिणाम नहीं मिल रहा है। और कुछ बातें वो लोग तो आउट ऑफ वे ऐसा बोल देते हैं जो हम यहाँ पे बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो बोलना भी नहीं चाहिए, ठीक है, हर चीज़ को सार्वजनिक तरीके से। लेकिन उनका कोई कंसर्न नहीं है, कोई कैसे पढ़ेगा, क्या होगा, बच्चे कहाँ जाएंगे, कोई कंसर्न नहीं है। शिक्षा को लेकर संवेदनशील सरकार हो गई है। हाँ, शिक्षा को लेकर संवेदनहीन से भी एक स्टेप आगे रहे। संवेदनहीन तो थी जब उनकी व्यवस्था खराब हुई थी, ठीक है, और अब तो प्राइवेट कोचिंग से उनको क्या दुश्मनी है ये तो वही बता सकते हैं, हम लोग तो नहीं बता, हम लोग तो बस वेट कर सकते हैं। और सर देखिए, शिक्षक वर्ग के बारे में बता दूं, तो वो दूसरे तरह का वर्ग होता है। कहते हैं ना, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सब बिखैर, ना खाओ से दोस्ती ना खाओ से बैर। हम लोगों का कहीं कुछ नहीं होता, बस आते हैं, पढ़ाते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं। और इसके पहले कहीं किसी तरह की रोक टोक नहीं थी। एक तरह से हम लोग, जैसे मैं तो इंडिविजुअल ट्यूटर हूँ, मेरा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो मेरा एक अपने प्रोफेशन है, ठीक है, पर सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है, उन्होंने कहीं कुछ नहीं है। देना है, स्टाफ पेमेंट है, तो मजबूरी में जिनके पास बैकअप नहीं है वो तो फिर मजबूरी में बंद करके दूसरे प्रोफेशन की तरफ जा रहे हैं। फिर ये आप इसको कैसे, सरकार का जो नीति है, बहुत संस्थाएं खुली है, आप बाजार में भीड़ भी देख सकते हैं, लेकिन कोचिंग ये तो समझ में नहीं आ रहा है सर कि जो बच्चा कोचिंग में आ रहा है उसको कोरोना पकड़ रहा है, वही बच्चा मॉल में जा रहा है, वही बच्चा सिनेमा देखने जा रहा है, वही दुकान में जा रहा है, उसको वहाँ कोरोना नहीं हो रहा। शादियाँ हो रही हैं, शादियाँ हो रही हैं, सब जगह वही बच्चा मूव कर रहा है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे ही वो स्कूल के लिए कोचिंग के लिए मूव करेगा तो वहाँ पे बंदी है वो। इवन सबसे हास्यास्पद ये है कि 11वीं 12वीं के बच्चे स्कूल के बच्चे स्कूल जाएंगे, लेकिन उसी उम्र के कोचिंग के बच्चे कोचिंग नहीं कोचिंग आएंगे। नहीं आएगा। मतलब, और इसका मैं बता दूं, सरकार के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। अगर आप 17-18 साल के बच्चे स्कूल में जाएंगे तो वही बच्चे कोचिंग में नहीं आ सकते हैं। ये तो हम लोगों को मतलब बहुत दुखद और अपमान करने वाला लगा था कि अरे यार, 11-12 के बच्चे स्कूल जाकर पढ़ सकते हैं और मेरे पास आकर नहीं पढ़ सकते हैं। तो एक तरह से वो अपमान करने वाली बात है कि नहीं, कोचिंग वाला है ना, इसका कान ऐठे रहो। मतलब इसके पीछे क्या मतलब है, क्या मंशा है, वो क्या चाहते हैं, हम लोग कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। मेरा नाम ऋषिकेश कुमार है, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। कोचिंग का नाम बोल दीजिए। मेरा कोचिंग टारगेट IDC क्लासेस कंकड़बाग केंद्रीय विद्यालय के पास है। मेरा नाम सदर मिश्रा है, मैं यहाँ का डायरेक्टर हूँ टारगेट IDC क्लासेस का।